नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए द्विजेंद्रनाथ मिश्रा निर्गुण जी की कहानी रस बूंद। निर्गुण जी की अन्य कहानियां आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पछाई गांव, आबादी काफी थी और शहर से सीधा संबंध था। मोटर, लॉरी, इक्का, तांगा बीच से होकर गुजरते थे। पक्की सड़क लगी थी, सब चीजें मिलती थी। आटा, दाल, मसाले, मेवे, कपड़े, सभी की दुकानें थी और मिठाई भी बनती थी। मिठाई की दुकान गंगा साहे की थी। पहले बाप बैठते थे। बड़ा पैसा पैदा किया उन्होंने, पक्का मकान बनवा लिया। बाप मर गए, तब से गंगा साहे दुकान चला रहा है। वह बाप का अकेला है। उसका बेटा भी अकेला है। बेटा मदरसे में पढ़ता है। उसे सब लल्ला कहते हैं, बहुत लाड़ प्यार से है। लेकिन कुनबा बड़ा है। कुनबा यानी चाचा, ताऊ, चचेरे, ममेरे, चाची, ताई, बुआ, जीजी, भतीजे, भतीजी। उनमें कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब। यह अमीर गरीबी पास पास रहने से और भी स्पष्ट होती है। रात दिन 24 घंटे सब कोई महसूस करते हैं, अमीर अपनी अमीरी और गरीब अपनी गरीबी। यह अमीरी गरीबी शाश्वत ही है। पहले तो सब एक ही घर के थे, एक सा ही खाते पीते पहनते थे। एक दिन जो चतुर थे, उन्होंने अपना कर्तव्य पहचान लिया, अमीर हो गए। मूर्ख लोग एकता और समानता को पकड़े रहे, गरीब है। गंगा साहे के सादा मूर्ख नाते गंगा साहे अमीर है। गंगा साहे का लल्ला भी अमीर है। मूर्खों में एक थे लेखराज। उनका बेटा फल भुगत रहा है। उनका नाती अभी गरीब है। उम्र उसकी मुश्किल से 8-9 साल की होगी, लेकिन इससे क्या, वह गरीब बन गया है। वह भी अपने बाप का अकेला है। उसकी माँ भी उसका लाड़ प्यार करती है। रामचरण नाम है। रामचन्ना कहकर सब पुकारते हैं, केवल माँ उसे रामचरण कहती है। उसका मकान पुराने खंडर के बीच बूढ़े भिखारी की तरह खड़ा है। उसके बाप की दुकान नहीं है, बाप नौकर है शहर में किसी दुकान पर। जाड़ा उतर रहा है। उस दिन मदरसे की छुट्टी थी। लड़के मजे में झील के आसपास घूम रहे थे। लल्ला के अनेक संगी साथी हैं। रामचन्ना भी दर्जे में साथ ही पढ़ता है, भाई लगता है। भाई है तो क्या हुआ, उसका पक्का मकान है, उसकी दुकान है, उसके पास ऐसे कपड़े हैं। लल्ला उससे दोस्ती नहीं रखता। अम्मा ने मना किया है, अलग रहा करो इससे। उसे दोस्तों की क्या कमी, उसकी मीठे की दुकान है। बाप से मांगकर चाहे किसी दिन सबको कुछ भी बांट देता है और सभी साथी कृतज्ञ हैं। पास की गली में इक्की दुक्की खेली जा रही है। लल्ला सरदार से सिरके से बासी रोटी खाकर रामचन्ना भी घूमता हुआ आ पहुंचा। खेल दोबारा शुरू हो गया। लल्ला ने घिघिया कर कहा, भैया हमें भी खिला लो। वह लल्ला से भैया ही कहता है। अम्मा ने कह दिया है कि नाम मत लेना। लल्ला ने कहा, अरे भाग जा कनेडा, तुझे ना खिलाऊंगा। खेल शुरू हो गया। रामचन्ना जड़ खड़ा देखता रहा, पर 3-4 मिनट पीछे ही बिगड़ पड़ा। बेईमानी की थी, लल्ला के विपक्षी लड़का बिगड़ गया। लल्ला ने कहा, तो मत खेलो। वह खेल खत्म हो गया। एक ने सोचकर कहा, अच्छा घोड़ी घोड़ी खेला जाए, लेकिन पहले घोड़ी कौन बनेगा? अरे रामचन्ना जो है। लल्ला ने कहा, तुम अगर घोड़ी बनो तो पहले तुम्हें हम लोग खिलाएंगे। रामचन्ना ने कहा, फिर मैं भी चढ़ूंगा। लल्ला ने कहा, हाँ चढ़ना। रामचन्ना घोड़ी बन गया। लड़के बारी बारी उसकी पीठ पर सवार हो गए। कभी गेंद उछालने लगे, बैठने लगे, किसी से भी गलती ना हुई। रामचन्ना उसी तरह झुका रहा, सबको पीठ पर चढ़ाता रहा। अंत में लल्ला की बारी आई। वह रामचन्ना की पीठ पर कूद कर बैठा, ठीक जिस तरह घोड़ी पर बैठते हैं। रामचन्ना की कमर लचक गई। लल्ला ने उसकी खोपड़ी पर एक धौल जमाई और कहा, बच्चू ठीक तरह से रहो और गेंद उछालो। गेंद छूट गई। लड़के ताली पीटकर चिल्ला उठे, चोर चोर लल्ला चोर। लल्ला पीठ पर से उतर पड़ा। रामचन्ना खुश होकर अपना लाल मुलिये सीधा खड़ा हो गया। लल्ला पर सबसे पहले वही सवारी करेगा। कूद कर बोला, भैया अब चलो मैं चढ़ूंगा। तो लल्ला को ख्याल आया, फौरन डांट कर कहा, अरे भाग जा कनेटा, मैं चढ़ूंगा, मुंह तो देख। रामचन्ना बड़ा खिन्न हुआ, चेहरा उतर गया। तब से सबको सवारी दे रहा था, अब उसकी बारी आई तो डपट दिया। लड़के खूब प्रसन्न हुए, बोले, खूब सवारी मिली, खूब चढ़े हम तो। एक ने कहा, अच्छा एक बार और। रामचन्ना, इस बार बेईमानी नहीं होगी, तू बन जा घोड़ी। वह रामचन्ना का हाथ पकड़ झुकाने लगा। रामचन्ना रुआंसा होकर एक किनारे को हट गया। लैला को बड़ा मजा आया। साथियों ने कहा, चलो
सबको अब हम पेड़े खिलाएंगे दुकान पर। सब लड़के चल दिए। पीछे पीछे उदास होकर रामचन्ना भी चला। लला ने दुकान पर चढ़कर बाप से पेड़े मांगे, फिर कर्मशः सब लड़कों को देने लगा। वह खुद मिठाई नहीं खाता। खाते खाते उसका जी भर गया था। चुपके से रामचन्ना पीछे जा खड़ा हुआ, पर उसे पेड़ा में हिस्सा नहीं मिला। लला की इच्छा नहीं हुई। रामचन्ना सतृष्ण आंखों से देखता रहा। लड़के पेड़ा खाकर चले गए। जलेबी बनानी थी। गंगा साय चीनी की चाशनी बनाने बैठा। भट्टी सुलग रही थी और बड़ी सी लोहे की कढ़ाई पर 10-12 सेर चीनी बुदबुदा रही थी। जब जब उफान आता, गंगा साय दूध का छींटा मार देता और कढ़ाई में करछुल घुमाकर लुट-पुट देता। रामचन्ना को जाने कब से मीठा खाने को नहीं मिला था। उसी तरह ललचाता खड़ा था और प्यासी आंखों से मिठाइयों की ओर देख रहा था। राम सहाय किसी काम से भीतर उठकर गया। कढ़ाई के अलग अलग जगह से बूंद टपकी थी, टपककर जमीन पर जम गई। रामचन्ना की नजर उस पर पड़ी, बढ़ गया और उंगली से उठाकर उन बूंदों को चाटने लगा। सब चाट ली। गंगा साय लौट आया। उफान आ रहा था। जल्दी से करछुल से फिर चला दिया। 2-4 बूंदें फिर गिर गई आसपास। रामचन्ना खड़ा था, डरते डरते। गंगा साय चाचा के सामने ही उसने उंगली से उठाकर रस की बूंदें चाट ली। चाचा कुछ ना बोला, बड़ा खुश हुआ मन में। खड़ा खड़ा देखता था। कोई बूंद गिरती, फौरन उंगली से उठाकर चाट लेता। अंत में चाशनी तैयार हो गई। गंगा साय ने दोनों कुंडे कपड़े से पकड़ कढ़ाई उतारकर नीचे धर दी और पीढ़े पर बैठकर उसे घोटने लगा। रामचन्ना भी इधर आ खड़ा हुआ कि शायद कोई बूंद गिरे। गंगा साय फिर दुकान के भीतर काम से उठ गया। रामचन्ना ललचा रहा था। चाशनी स्थिर थी, अब बुदबुदे नहीं थे। इस किनारे पर कुछ चीनी लगी थी, वह पककर खस्ता हो गई थी। रामचन्ना ने चुपके से छुटाकर खा ली। फिर उसने और भी छुटाई। गंगा साय ने आते जाते देख लिया, कुछ बोला नहीं। रामचन्ना जल्दी से खड़ा हो गया। 3-4 बूंदें गिरी, उसने चट से चाट ली, फिर खड़ा खड़ा देखने लगा। तभी एक ग्राहक आ गया। गंगा साहब उसे सौदा देता रहा। रामचन्ना खड़ा रहा। वह चला गया तो फिर गंगा साहब चाशनी के पास आया। उंगली से छूकर देखा, तार बनता है कि नहीं। तब कहीं एक बूंद टपक गई। रामचन्ना झुका और चाट लिया। कोई पास पड़ोस में ना था। अब गंगा साहब ने रामचन्ना की तरफ देखा और इशारा किया, पर रामचन्ना को विश्वास न हुआ। क्या कढ़ाई में से लेने को कह रहे हैं? गंगा साहब ने फिर आंख इशारा किया, हाथ उठाकर बताया कि इस तरह कढ़ाई की चाशनी में से रस का चुल्लू भर लो। रामचन्ना डरता डरता कढ़ाई के पास बैठ गया। गंगा साहब ने उत्साहित किया, ले इस तरह चुल्लू भरकर। तब प्रसन्न होकर रामचन्ना ने हाथ बढ़ाया और आग की तरह जलती चाशनी में, जो देखने में शीतल लगती थी, रामचन्ना ने उत्साहित होकर अपना छोटा सा हाथ उसमें डाल दिया, चुल्लू भर रस के लिए, पर रस ले न सका। उसी क्षण जोर से चीत्कार करके चाशनी में जली उंगलियां छिटकता अरे अम्मा हाय अम्मा कहता हुआ घर की ओर भागा। राम साहब ने धीरे से कहा, साले। और फिर वह जलेबी बनाने बैठा। माँ अभी तक चक्की पीस रही थी। रामचन्ना जलन से बेकल था। घुसते ही फौरन पानी के घड़े में हाथ घुसेड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ ने सुना तो चक्की पर से दौड़ती हुई, अरे क्या हुआ? अरे हाथ जल गया मेरा, रोते रोते रामचन्ना ने बताया। अरे कैसे जल गया? माँ ने घबरा कर कहा। देखो तो कहाँ जला लाया, अब आ गए। पर रामचन्ना ने नहीं बताया कि किस तरह जला। माँ ने धीरे से बाँह पकड़कर जब हाथ घड़े से बाहर खींचा तो देखकर चले गई। अरे मैया री, हाय रे, जाने कैसी कातर दृष्टि हो गई। रामचन्ना के पूरे हाथ पर फफोले उभर आए थे। पूरा हाथ भरा था। चाची, ओ चाची, करुणा स्वर में उसने पुकार कर कहा। सामने के घर में एक आहारिन वापसी थी। पुकार सुनकर दौड़ी आई। देखो तो जाने कहाँ से पूरा हाथ जला लाया है। हाय रे, क्या करूं, क्या लगाऊं? आग पड़ी होगी। आयरी ने देखकर कहा, भुन गया है बिल्कुल। अब भला आग न पकड़ी होगी। रामचन्ना रो रहा था। माँ ने गोदी में बैठा लिया, चुप कराने लगी और कातर वाणी से पूछने लगी, क्या लगाऊं चाची, किसी तरह ठंड पड़ जाए। आर्यन ने कहा, घबराओ मत, मैं अभी चली जाती हूँ। केले मुराब के पास केला है, केले का पानी लगाओ, ठीक हो जाएगा। केले का पानी लगाया और भी अनेक उपचार किए, पर जलन बंद ना हुई। उस दिन रोटी नहीं बनी। रामचन्ना को बुखार चढ़ाया। उसे दूध पिला दिया। माँ स्वयं निराहार रही। रात को जब उसका फूला हाथ देखकर माँ रोने लगी तो रामचन्ना रोते रोते सब घटना सुनाई। हाय निर्दयी, माँ ने उसे कलेजे से लगा लिया। अरे कौन उसके बालक को पकड़कर जबरदस्ती हाथ जलाने के लिए जा रहे हैं? गरीब को इतना मत सताओ। अरे उसके पास बदला लेने की शक्ति नहीं, किसी से फरियाद नहीं करेगा, दया करो। उसमें भी तो जान है, माया है, ममता है। हाय हत्यारे।
रात को दुकान बढ़ाकर जब गंगा साहब घर पहुंचा तो पत्नी को लल्ला की खाट के पास बैठा पाया। पूछा, क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूँ तलवों पर, गंगा साई ने अपनी खाट पर लेटकर कहा। संभाल कर लगाना, कहीं उसकी नींद न टूट जाए। दूसरे मोहल्ले में अध टूटी खटिया पर लेटा राम चना कहकर करवट बदल कर बोला, अम्मा बेटा नींद नहीं आती, बड़ी आग पड़ी। हाय पुतुआ, मैं क्या करूं, कैसे तेरा दुख अपने ऊपर ले लूं। दर्द से रामचना फिर रोने लगा। उसे कलेजे से लगाकर माँ भी रो उठी। बाकी पूरा गांव सो रहा था।